जब आप अपने डॉक्टर से मिलती हैं, डॉक्टर से बात करती हैं, तो कुछ महिलाएं डॉक्टर से खुल के बात नहीं कर पाती हैं। कुछ महिलाएं क्या करती हैं कि डॉक्टर से छुपा देती हैं कोई भी बात। जब आप प्रेग्नेंट हो, प्रेगनेंसी कंसीव किए हो, तो डॉक्टर से क्या शर्माना। फ्रेंड्स, डॉक्टर से क्या क्या आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे बात करनी चाहिए, इस वीडियो में आपको मैं ये सारी जानकारी देने वाली हूँ कि खुल के अपने डॉक्टर से क्या आप संपर्क कर सकते हो, क्या आप बात कर सकते हो, किस किस विषय में आपको खुल के अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको अपने डॉक्टर से अपने बच्चे का वज़न पूछना चाहिए। जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाते हो तो सोनोग्राफी करवाते हो या फिर डॉक्टर जो भी आपको ट्रीटमेंट देती है उसके अनुसार अपने डॉक्टर से खुल के बात करिए कि मेरे बच्चे का वज़न कितना है, मेरा वज़न कितना है। और यदि बच्चे का वज़न कम निकलता है तो डॉक्टर आपको बताती है कि बच्चे का वज़न कितना है, तो आप उसको नोटिस करिए, नोट डाउन करिए कि आपके बच्चे का वज़न इस हफ्ते, इस मंथ इतना था, तो अगले मंथ उसको बढ़ाने की कोशिश करिए। फिर अगले मंथ जा रही हैं तो अगले मंथ भी पूछिए कि आपके बच्चे का वज़न कितना है। इस सब से ये इन सारी चीज़ों को मैं क्यों बता रही हूँ फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों को मैं इसीलिए बता रही हूँ कि क्या होता है कि एक तो डॉक्टर को दिन भर में 100% 200 पेशेंट देखने होते हैं, तो डॉक्टर हो सकता है कि आपसे कोई बात खुल के ना बोले। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो डॉक्टर आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे रही है, ठीक है, बट अपने डॉक्टर से खुल के हर विषय में, हर चीज़ में बात करो कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या नहीं हो रहा है। तो अपने डॉक्टर से बच्चे का वज़न के बारे में और अपने वज़न के बारे में पूछना काफ़ी ज़रूरी है। कहीं शिशु का वज़न कम रह गया तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, और शिशु का वज़न कम रहेगा तो आपको परेशानी होगी। शिशु बिल्कुल जो है वज़न कम रहने की वजह से अविकसित पैदा होता है। इसके अलावा अगर आपका वज़न ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, इन दोनों कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। तो आप इस विषय में ज़रूर अपने डॉक्टर से पूछिए। इसके अलावा अपने डॉक्टर से अपने बीपी, अपने हीमोग्लोबिन और अपने शुगर, तीनों के बारे में आप अपने डॉक्टर से पूछिए और लिखिए कि मेरा बीपी इस महीने, इस हफ्ते इतना था, अगले महीने, अगले हफ्ते अगर बढ़ रहा है या घट रहा है तो किन कारणों से घट बढ़ रहा है, इस पे भी आपको नोटिस करना काफ़ी ज़रूरी है। फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी बातें होती है लेकिन बहुत काम की बातें होती हैं। इन छोटी छोटी बातों से होता बहुत चीज़ होता है। अगर इन छोटी छोटी बातों को अगर आपने गौर नहीं किया तो हो सकता है कि आपके साथ कॉम्प्लिकेशन हो जाए, क्योंकि देखिए अगर हर मंथ आपकी बीपी हाई लो हो रही है, आप उस पे नोटिस नहीं कर रहे हो, वही चीज़ें, वही गलतियाँ दोहरा रहे हो, वही गलतियाँ दोहरा रहे हो, तो होगा क्या कि जब डिलीवरी का टाइम आएगा तो वही गलतियाँ करने की आपकी 9 मंथ से आदत है, वो गलतियाँ करोगे ही करोगे, तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। उसके अलावा फ्रेंड्स, अपने डॉक्टर से अपने हीमोग्लोबिन के बारे में पूछिए। अगर आपका हीमोग्लोबिन 12 पॉइंट से कम रहेगा तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, और सीजर डिलीवरी भी होगी तो आपको बाहर से ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर 12 पॉइंट से कम है आपका हीमोग्लोबिन तो इसे भी जल्दी से जल्दी बढ़ाइए अगर कम है तो। इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, चुकंदर, गाजर, इसके अलावा पालक, अनार, इन सारी चीज़ों का सेवन करेंगी तो आयरन भी भरपूर मात्रा में मिलेगा और आपके हीमोग्लोबिन भी अच्छी खासी बढ़ जाएगी। 1 महीना के अंदर आपकी हीमोग्लोबिन पूरी हो जाएगी अगर कमी है तो। इसके अलावा शुगर लेवल के बारे में पूछिए। अगर आपका शुगर लेवल कम है या ज़्यादा है, कम है तो उसे मेंटेन करिए, ज़्यादा है तो चीनी का सेवन कम करिए, अगर बीपी ज़्यादा है तो नमक का सेवन कम करिए। तो ये सारे चीज़ अपने डॉक्टर से आपको पूछना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपका जो शिशु रहता है एमनियोटिक सेक में, वो कितना मात्रा है, ये भी बिल्कुल पूछिए अपने डॉक्टर से, क्योंकि ये डॉक्टर बहुत जल्दी नहीं बताते हैं। डॉक्टर अब अपना अल्ट्रासाउंड किया और डॉक्टर ने देख लिया, देख के हाँ ये बात है वो बात है लिख के दे देगा आपको। बट आप अपने डॉक्टर से इस विषय में पूछिए कि एमनियोटिक फ्लूइड कितना है आपके शिशु का, क्योंकि अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम रहेगा तो शिशु हेड डाउन पोजीशन में नहीं आएगा और शिशु उसमें सूखने लगता है, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा रहेगा तो शिशु हेड डाउन पोजीशन में इस कंडीशन में भी नहीं आता है और उसी में मूव करता रहता है, तैरता रहता है, छपक्का मारता रहता है और फिक्स पोजीशन अपना नहीं बना पाता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड ना तो आपका कम होना चाहिए, ना तो आपका
ज़्यादा होना चाहिए। जिस महिला का पहली प्रेगनेंसी है उस महिला के ऊपर ये ज़्यादा चीज़ अप्लाई होती है, क्योंकि उसको तो कुछ नॉलेज नहीं होता है। डॉक्टर ने जो लिख दिया, और पहली बात तो शर्माती हैं, डॉक्टर से खुल के बात नहीं करती हैं, इस वजह से उनको ये सारी समस्याएं आती हैं। इसके अलावा अगर आपको डिस्चार्ज आ रहे हैं, इस विषय में भी महिलाएं पूछती नहीं हैं। डिस्चार्ज आते हैं, कभी कभी प्रेगनेंसी में चक्कर आते हैं, प्रेगनेंसी में कमजोरी वीकनेस हो जाती है, बट महिलाएं क्या करती, अरे चलो कोई बात नहीं, आ रहा है तो आ रहा है। अगर आपको डिस्चार्ज बूंद बूंद करके पानी की लीकेज हो रही है तो ये समझिए कि 9 मंथ आपको चलना है। अगर बूंद बूंद करके 1 महीना भी गिरेगा पानी तो सारा पानी आपका निकल जाएगा, और सारा पानी निकल जाएगा तो आपके शिशु के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हो जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, जितनी भी इंजेक्शन होती है उतनी समय समय पर आप अपने डॉक्टर से लगवाते रहिए, और जितनी भी अल्ट्रासाउंड आपको डॉक्टर बताती हैं तो समय समय से आप अपना जो सोनोग्राफी होता है वो करवाते रहिए। उसमें आप देखते रहिए कि आपके शिशु की धड़कन कितनी है, आपके शिशु का कौन सा चीज़ कम है, कौन सा चीज़ ज़्यादा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं, बहुत सारे घरों में मैंने देखा है, अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि ये जो कोई भी टेस्ट है करवाना है, थोड़ा सा महंगा होता है, तो लोग नहीं करवाते हैं। ये भी करवाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल शिशु में डिफिशियंसी काफ़ी देखी जा रही है। अगर डॉक्टर आपको बोल रही है कि ये टेस्ट करवाइए, तो वो टेस्ट आपको करवाना है, कितना ही महंगा हो, लेकिन उस टेस्ट को आपको करवाने हैं। क्योंकि अगर आपका शिशु विकलांग हो जाएगा तो पैसा इस समय थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन ज़िंदगी भर आपको उसको लेकर ढोना पड़ेगा। तो उस टेस्ट को, बहुत सारे टेस्ट आते हैं जो कि आपको आपका एक एक अंग शिशु का देख देख के बता देगा कि आपके शिशु में कोई डिफिशियंसी नहीं है ना, आपके शिशु की ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है ना, आपके शिशु में कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर कोई दिक्कत होगा तो डॉक्टर आपको बता देगा कि ये दिक्कत है आपके शिशु में, आपको रखना है नहीं रखना है क्या, उस सारा एडवाइस डॉक्टर दे देगा। तो फ्रेंड्स, ये सारे कंडीशन बन रहे हैं, बहुत सारे बन रहे हैं कि महिलाएं शर्मा के कुछ बताती नहीं हैं और बाद में क्रिटिकल स्थिति आ जाती है। तो आपको शर्माने नहीं है, आपके साथ एक शिशु जुड़ गया है, तो शिशु का रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है, डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। जो भी आपके अंदर कंडीशन बन रहे हैं, जो भी समस्याएं हो रही है, कब शिशु कम मूवमेंट कर रहा है, शिशु ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, शिशु की हलचल कैसी है, शिशु का धड़कन कैसा है, ये सारी चीज़ आप अपने डॉक्टर से शेयर करिए, डॉक्टर से बताइए। अगर डॉक्टर आपका वेजाइना भी टेस्ट कर रहा है तो कितनी महिलाएं उसको शर्मा के अपने जो थाई है उसको मोड़ लेती हैं, सिकोड़ लेती हैं, या फिर नहीं करवाती हैं। ये सारी बातें गलत है, ये सारी बातें डॉक्टर उस पर डांट भी लगाती है, नर्स उस पर डांट भी लगाती है, बट आपको इन सारे चीज़ को बिल्कुल केयरलेस नहीं होना है, केयरफुल होकर इन सारी चीज़ को जो है देखना है, करना है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि कई सारे केसेस ऐसे आए हैं, इसी पे मैंने वीडियो बना रही हूँ कि अपने डॉक्टर से खुल के बातें करिए, शर्माइए नहीं। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।